नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 सांख्यिकी में आज हम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी का अर्थ देखते हैं। तो हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चर्चा की थी। उसका पहला पद होता है ए आर, दूसरा होता है पहला पद ए होता है, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, ए आर की 3 घात। उसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी, इसमें पहला पद जो है ये वाला, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सभी पदों का योग कर देना है। योग करेंगे तो जो मिलेगा वह होगी गुणोत्तर श्रेणी। मान लीजिए कि ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है 2, 6, 18, 54 गुणोत्तर श्रेणी है। तो उन सभी पदों का योग कर देंगे तो वह श्रेणी हो जाएगी। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को हम Sn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया। Sn यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 वगैरह, लास्ट में होगा Tn। इसमें Tn का सूत्र तो हमें पता ही है, n बराबर 1, 2, 3 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, S1 बराबर T1 होगा, S2 बराबर होगा 2 पदों का योग, S3 होगा 3 पदों का योग। तो ये हो गए हमारी श्रेणी का सूत्र। Sn बराबर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर एस टू एन माइनस 1। उसके बाद कुछ सूत्र भी दिए गए हैं, 5 सूत्र दिए गए हैं। ये पहला सूत्र, इसका उपयोग करेंगे तो पता चलेगा धीरे धीरे। ये दूसरा, तीसरा, इसका सबसे अधिक उपयोग होने वाला है, इसका सबसे अधिक उपयोग इसी का होने वाला है। और 5 सूत्र हमारे पास हो गए। ये पांचवा, उसमें भी सबसे अधिक उपयोग हम इसका करने वाले हैं। अच्छे से याद रखिए इसको। देखते हैं उदाहरण नंबर 18 में कि हमारे पास 5, 15, 45 5 पदों का योग ज्ञात करना है। 3 पद दिए गए हैं। ये हमारा प्रथम पद हो गया। सामान्य गुणोत्तर यानी हमें ये दूसरा पद है उसे पहले पद से भाग देना है, तो r मिल जाएगा हमें 3। और n यानी 5 पदों का योग, इसे ज्ञात करना है। हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, a, r और n। उसके बाद सीधे हमें सूत्र में चले जाना है। सूत्र में आते हैं, इसमें n यानी 5 रखेंगे और ये प्रथम पद है वो भी 5 है। r हमारे पास 3, फिर उसकी n घात यानी वो भी 5, r यानी 3। इसका हल निकालते हैं। 3 की 5 घात करेंगे 243, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, फिर 243 में से 1 माइनस करेंगे तो 242, उसे 2 से भाग देंगे तो 121, उसे 5 से गुणा करेंगे तो 605। यानी प्रथम 5 पदों का योग मिलेगा 605। बहुत ही सरल है। और देखते हैं उदाहरण नंबर 19 में। प्रथम पद दे दिया गया है, कुछ देखना ही नहीं ज़्यादा। फिर ये दूसरा पद है, उसे पहले पद से भाग देंगे तो 1/2 मिलेगा, यानी वो हमारा r हो गया। और 6 पदों का योग यानी n बराबर 6, ये रहा n बराबर 6। तो सूत्र में चले जाना है सीधे। सूत्र में हमें प्रथम पद यहाँ पे ये 6 पदों का योग, फिर ये n यानी 6 और r हमारे पास 1/2 दो जगह पे लिखना है। उसके बाद इसका हल निकालेंगे। 1 की 6 घात 1, 2 की 6 घात 64। नीचे हम गुणा कर देंगे, 2 को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो इसका उसके बाद तो सरल रूप देना है। 2 को भी यहाँ पर ऊपर लाके गुणा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अंत में आंसर हमारा आना चाहिए 63/4। उदाहरण नंबर 22 की बात करते हैं। प्रथम पद मिल गया, r मिल गया, 4 पदों का योग, बहुत ही सिंपल। प्रथम पद यानी a, r 2 दिया गया है और n बराबर 4। सीधे सूत्र में चले जाइए। सूत्र में हमें पास 4 दिया गया, ये प्रथम पद,
और ये हमारे पास हैं R 2। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है ये 45 4 पदों का योग। तो उदाहरण नंबर 18, 19 और 20 बहुत ही आसान थे। और आगे देखते हैं 21 नंबर में। एक गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर दिया गया यानी R दिया गया है। प्रथम 3 पदों का योग यानी S3। तो प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, ठीक है। A हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर A ज्ञात किया हुआ है। तो सूत्र में चले जाते हैं सीधे। ये हमें 3 पदों का योग दिया गया है, ये A हमें ज्ञात करना है, A हमें ज्ञात करना है। 0.2 हमारे पास R था, उसकी 3 घात करेंगे 0.008, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। फिर इसे हम इससे काट सकते हैं, कैल्सी से काट सकते हैं, या तो फिर इसे ज्ञात करना हो तो इसे ऊपर ले जाते हैं इसके साथ गुणा में ऐसे, और इसे बटे में ले जाएंगे, बटे में ऐसे, और अंत में हमें ये आराम से मिल जाएगा। इसका हल तो आप लोग कैल्सी से आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें प्रथम पद मिलेगा 0.4। तो उदाहरण नंबर 21 में हमने क्या ज्ञात किया है, A ज्ञात किया है। अब हमें N ज्ञात करने का सवाल आएगा। कितने पदों का योग यानी N ज्ञात करना है। कितने पदों का योग 1500 होगा, यानी SN बराबर 1500। प्रथम पद हमारे पास तैयार है, R भी तैयार है 0.5। 400 जो है उसे 800 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएंगे। 4 गुणा 2 8 यानी 0.5 दिया हुआ है, ये रहा। उसके बाद सूत्र में हमें मूल्य रखना है, यहाँ पर 1500 रखेंगे, ये प्रथम पद है, और N ज्ञात करना है, ठीक है। N ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए। फिर ये R हमारे पास है, 0.5 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस, फिर इसे इसके साथ गुणा कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से किया है, कोई बात नहीं, हम लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, वही किया है, इसको यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे गुणा दिखाया गया है, और इसे बटे में ला सकते हैं, यहाँ पे वो भी आ गया है। बाकी जो बचा इतना उसको यहाँ पे साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका हल जो भी मिलेगा, इसका हल ये माइनस है, तो ये माइनस है तो वो प्लस हो गया। इसको इस तरफ लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये तो माइनस है ही हमारे पास। फिर एक में से इसको माइनस करेंगे तो 0.0625, 0.0625 जो है वो 0.5 की 4 घात होगा। फिर हम इसको आधार को निकाल देते तो हमारे पास N बराबर मिलेगा 4, यानी 4 पदों का योग होगा 1500। उदाहरण नंबर 23 में चलते हैं। तो अब ऊपर के 2 उदाहरण में हमने देखा कि A ज्ञात किया था, उसके ऊपर हमने N ज्ञात किया। अब इसमें देखिए R ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया R ज्ञात करना है। तो प्रथम पद दिया है, 3 पदों का योग दिया है, सीधे सूत्र में चलते हैं। 3 पदों का योग दिया हुआ है, प्रथम पद भी हमारे पास तैयार है, R ज्ञात करना है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसके गुणनखंड बनाएंगे R-1, R² + R+1, इसका सूत्र होता है। इसके आधार पर इसके गुणनखंड बनेंगे, 2 वो कोष्टक बनेंगे, फिर ये दोनों कटेंगे, बाकी जो बचेगा वो लिख देना है। उसके बाद ये 27 जो है वो इसके बटे में जाएंगे, 189 बटे 27 करेंगे तो 27 गुणा 7 करेंगे तो कटेगा। फिर इस तरफ हमारे पास ये कटेगा तो 7, उसे इस तरफ लिखा है, इसे इस तरफ लिखा हुआ है। उसके बाद 7 को उठाकर अंदर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, -7 + 1 करेंगे तो -6 बचेगा। फिर -6 जो है उसके गुणनखंड बनाएंगे, 3 गुणा 2, और 3 गुणा 2 बराबर 6, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, ये रहा 1। इसके गुणनखंड बनेंगे, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हमें R के 2 मूल्य मिलेंगे, -3 और +2। आगे चलते हैं 24 नंबर में।
प्रथम पद दे दिया गया है, प्रथम 5 पदों का योग भी एक है, तो आर ज्ञात करना है। इसमें भी वही बात है, आर ज्ञात करना है। सीधे सूत्र में चलते हैं। प्रथम 5 पदों का योग और ए हमारे पास ए दिया गया है, ये दोनों एक, प्रथम 5 पदों का योग भी एक है और प्रथम पद भी एक है, आर ज्ञात करना है। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को बटे में, इसे यहाँ पे इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोनों तरफ से -1 काट देते हैं तो इतना बचेगा। फिर इसमें से एक आर काट देंगे तो यहाँ पे घात हो जाएगी 4 घात, तो आर की 4 घात बराबर 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल होगा प्लस और -1, तो हमें आर मिलेगा -1। और ठीक है, +1 क्यों नहीं आता है, आर बराबर +1 क्यों संभव नहीं है? अगर +1 लिया तो इन 5 पदों का योग 5 हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो 5 पदों का योग 1 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग आर बराबर -1 ही ले सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे से पढ़िए, इसको पता चलेगा कुछ और भी। उदाहरण नंबर 25, एन ज्ञात करना है। हाँ, और बढ़े नहीं तो ये याद रखना, ये नया प्रकार है। तो हमारे पास ए दिया, मिल गया, आर मिल गया और एन पदों का योग 5000 है एस एन। तो योग जो है, एन पदों का योग अगर 5000 से बढ़े नहीं तो एन का महत्तम मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़े नहीं यानी हमें लेस थैन रखना है, यहाँ पे देखिए लेस थैन। तो फिर इसके बाद एस एन का सूत्र रख देना है। एस एन का सूत्र जो है वो लेते हैं, उसमें हम ए रखते हैं 2, आर रखेंगे 2, ए और आर दोनों रख देते हैं 2 2। एन हमारे पास नहीं है, एन को ऐसे ही रखेंगे, ये एस एन मिल गया हमें एस एन। फिर उसके बाद एस एन का मूल्य यहाँ पे रखेंगे, ये हमने जो ऊपर बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पर एस एन का मूल्य रखेंगे, ये 5000 वैसे ही है। उसके बाद ये 2 जो हैं वह इसके बटे में आएंगे, ये कटेंगे तो 2500 हो जाएगा, ये रहा 2500। फिर उसके बाद -1 को उठाकर इस तरफ लाएंगे, +1 हो जाएगा 2501। अब 2501 जो है उससे 2 की n घात छोटी है, तो यहाँ पर हम लोग ये बॉक्स बनाएंगे ऐसा। ठीक है, और इसमें देखेंगे 2 की n घात हम बनाते हैं, 2 की 4 घात 16 होती हैं, 5 घात 32, 6 घात 7 घात 8 घात 9 घात 10 घात 11 घात। तो आप देखेंगे हम यहाँ तक करते हैं तो 2 की n घात 2501 से छोटी, 2501 से छोटी संख्या जो है यह है, ये बड़ी है, इसे छोड़ दीजिए। तो 2501 उससे छोटी संख्या ये है। तो n बराबर 11 के लिए 2 की n घात जो है 2048 है, तो n बराबर 11 जो है वह n का महत्तम मूल्य है, जिसके लिए 2 की n घात 2501 से छोटी होगी, इसलिए हमारा आंसर आएगा n बराबर 11, ये लेना है। ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, एक और सवाल है ऐसा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, पहला पद 1 3 फिर 27 9 दिया गया है, 9 और उसके बाद 27, 3 की 3 का 27। इसमें भी 3000 से कम लेना है, 3000 से कम लेना है, यानी एस एन हमारा एन पदों का योग कम से कम 3000 होना चाहिए, यानी 3000 से अधिक होगा तो ग्रेटर देन आएगा। और इसमें भी एन का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें हम लोग पहले, ये तो हमें पता ही है, गुणोत्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। एस एन का सूत्र लेंगे, उसमें एन एस एन अभी ऐसे ही रखना है, ए हमें 1 रख देना है, आर हमें रख देना है 3, इसमें आर हमें 3 रखना है यहाँ पे। इसका हल मिलेगा ये, उसको हम यहाँ पर रखेंगे एस एन में, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। फिर 2 को यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 1 इस तरफ आएगा तो +1 होगा तो 6001। उसके बाद 3 की घात बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 3 की 4 घात 5 घात 6 घात 7 घात 8 9 घात। 6001 से छोटी, 6001 से छोटी देखा जाए तो
यहाँ पर हम लोग काट, ये 6001 से बड़ी है, ये सब 6 छोटी, तो 6001 से बड़ी वाली संख्या जो है यह है। तो उसके लिए हमारे n का न्यूनतम मूल्य कितना होगा 8, जब 3 की n घात 6001 से बड़ी होगी, है ना। इसके लिए हमारा मूल्य 6001 से बड़ा है, तो हमें n बराबर 8 लेना है। उदाहरण नंबर 27 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 27, तो हमारे पास 8 पदों का योग है। S8 बराबर 10S4 दिया गया है और R याद करना है, इतना ही दिया है। ये S8 का सूत्र हो गया और ये S4 का सूत्र हो गया। हमारे पास A और R दोनों नहीं है, याद रखिए, A और R दोनों नहीं है, तो बीच में बराबर है। यहाँ पे ये 10 भी लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि हम लोग जो मात्रा हमारे पास n है 8 यहाँ पर और यहाँ पे 4, बस इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद हमें दोनों तरफ से a काट सकते हैं, दोनों तरफ से इसे भी बटे में काट दिया, बाकी जो बचा है वो लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसके गुणनखंड बनाएंगे, इसके 2 बॉक्स बनेंगे, एक में माइनस और एक में प्लस। तो जो माइनस वाला है वो भी कटेगा इसके साथ, तो बाकी इतना बचेगा, ये यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये प्लस एक इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो प्लस और माइनस वर्गमूल में 3, आर के 2 मूल्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 28 लास्ट हम देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 28, तो एक लड़के को 1 मार्च को 5 रुपये, 2 मार्च को 10, 5, 10, उसके बाद 20, तो इस प्रकार प्रतिदिन पहले दिन की अपेक्षा दुगनी रकम दी जाती है। तो 10वीं मार्च तक उसके पास कितनी रकम होगी। तो ये प्रथम पद हो गया 5, आर हो गया 2, दुगनी रकम है इसलिए, और 10वीं मार्च n बराबर 10 लेते हैं। ये सूत्र तैयार है हमारा, इसमें n बराबर 10, a बराबर 5, r बराबर 2 ले लेते हैं। बहुत आसान है, सिंपल सा सवाल, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने किया है। इसके बाद उदाहरण नंबर 29 से हम अगले वीडियो में बात करेंगे।